हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जी वे यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआरएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 33 जो ड्रग हैं वो अपन देख रहे हैं द्रव्यगुण पेपर 2 का। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे हो तो ये ड्रग आपको भूल के भी स्किप नहीं करना है। ये ड्रग तो नेसेसरी है, पढ़ना ही पढ़ना, ऐसा मान के चलो। और अगेन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि मैं जो बॉटनिकल नेम फैमिली जो बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू प्रियव्रत शर्मा है। ठीक है, यहाँ पे अपन कोई भी इंटरनेट के टेक्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न बीन, जब आप फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो पीजी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे आपका जो है जो टेक्स्ट बुक है प्रियव्रत शर्मा, उसी का ही रेफरेंस वैलिड होता है। इसी वजह से अपन लोग उसी को ही देखेंगे। तो 24 नंबर का जो ड्रग है वो है ये। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है ये? हरीतकी टर्मिनेलिया चेबुला। ठीक है, 22 नंबर का ड्रग है हरितकी टर्मिनेलिया चेबुला। फैमिली कौन सी है? कॉम्ब्रेडेसी इसकी फैमिली है। पर्याय के विषय में बात करें तो इसे हेमवती कहा जाता है। हेमवती क्यों बोलते हैं? तो हिमालय प्रदेश में पाए जाने के कारण हेमवती कहा जाता है। अभया बोला जाता है क्योंकि व्याधि के भय को नष्ट करने के कारण इसे अभया बोलते हैं। अमृता बोला जाता है तो रसायन गुण से युक्त होने के कारण अमृता बोला जाता है। अमोधा बोला जाता है क्योंकि सभी भाग जो है वो लाभकारी होते हैं, इस वजह से अमोधा बोलते हैं। इसके अलावा अप्यथा बोला जाता है क्योंकि दर्द से छुटकारा करने के कारण अप्यथा बोलते हैं। चेतकी बोलते हैं क्योंकि मेधा होता है, इस वजह से। जीवंती बोलते हैं क्योंकि क्या करता है ये? आयु का वर्धन करता है, इस वजह से जीवंती बोला जाता है। पथ्या बोला जाता है क्योंकि स्रोतस तथा मन व शरीर के लिए पथ्यकर होते हैं, इस वजह से पथ्या बोला जाता है। रोहिणी बोलते हैं क्योंकि धातुओं को बढ़ाने के कारण रोहिणी बोला जाता है। वयस्या बोला जाता है क्योंकि वय का स्थापन करते हैं, इस वजह से वयस्या कहते हैं। विजया बोला जाता है तो रोगों को जड़ से खत्म करने के कारण विजया बोला जाता है। शिवा बोला जाता है तो कल्याणकारी होने के कारण इसे शिवा बोला जाता है। तो ये इसके पर्याय हो गए। फिर बात करते हैं वर्गीकरण के विषय में। तो चरकनी से अर्शोग्न, कुष्ठग्न, ज्वरहर, कासहर, वयस्थापन तथा विरेचनोपक के अंतर्गत वर्गीकृत किए हैं। जबकि सुश्रुत ने मुस्तादी, वचादी, पुरुषकर आदि, इसके अलावा आपका आपका मुस्तक आदि है, ठीक है, आम्लिक आदि वो त्रिफला के अंतर्गत रखा है। भाव प्रकर्ष ने हरितक आदि वर्ग के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया है। स्वरूप के विषय में बात करें तो मध्यम आकार का वृक्ष होता है। उत्पत्ति स्थान संपूर्ण भारत बताया गया है। ठीक है, फल के विषय में परिजान के विषय में बात करें तो इसका भी अपन फल ही यूज करते हैं मेडिसिन के लिए। बात करें केमिकल के विषय में तो आपका चैलिक एसिड हो गया, गैलिक एसिड हो गया, ठीक है, सर्बिटा सर्बिटॉल हो गया, ठीक है, बीटा साइट्रोस्ट्रॉल हो गया, टेनिन हो गया, मेले, ये इसके केमिकल है। प्रकार के विषय में बात करें तो नीरज हो गया, इसके अलावा आपका सॉरी, नीरज हो गया, ठीक है, रनज हो गया और पर्वतीय हो गया। ठीक है, तो ये मेनली इसके प्रकार बताए गए। फिर बात करते हैं रस पंचक के विषय में। तो रस इसका पंचरस युक्त होता है। कसाय रस कसाय रस प्रधान होता है, लवण रस इसमें नहीं पाया जाता। गुण जो है वो लघु रुक्ष होता है, वीर्य उष्ण होता है तथा विपाक मधुर होता है। इसका जो त्वचा होता है उसमें कौन से, जैसे रसोन में देखे थे हमने, उसी प्रकार से इसका भी ध्यान रखना कि त्वचा जो है इसका कटु रस होता है। वृत्त जो है इसका तिक्त रस होता है। अस्थि कसाय रस युक्त होता है। मज्जा मधुर रस युक्त होता है और स्नायु जो है वो अम्ल रस युक्त होता है। कर्म के विषय में बात करें तो दोष कर्म में त्रिदोष शामक होते हैं। तो त्रिदोष शामक कैसे हैं? तो मधुर तिक्त कसाय रस होने के कारण पित्त का शमन करते हैं। कटु तिक्त कसाय के कारण कफ का शमन करते हैं और मधुर अम्ल के कारण वात का शमन करते हैं। सामान्य कर्म के विषय में बात करें तो रसायन, मेध्य, बल्य, वयस्थापक, कासर, श्वासर, ज्वरहर, प्रमेहहर, ठीक है, इसके अलावा दीपन, अनुलोमन, व्रीहण, विबंधन, कृमिघ्न व कुष्ठघ्न बताया गया है। संस्थानिक कर्म के विषय में बात करें तो बाह्य प्रयोग एक्सटर्नली कैसे प्रयोग करेंगे? इसका जो लेप है वो वेदना स्थापन व शोथ व व्रण रोपण व व्रण शोधन में किया जाता है। अभ्यंतर जो प्रयोग है इंटरनली कैसे करते हैं? तो नाड़ी व संस्थान में नाड़ी संस्थान के लिए बल्य तथा मेध्य होते हैं। वो चक्षु इंद्रियों को जो शक्ति है उसको प्रदान करते हैं। पाचन संस्थान में दीपन, पाचन, अनुलोमन तथा यकृत उत्तेजक व कृमिघ्न बताए गए हैं। रक्त व संस्थान में हृदय तथा शोणित स्थापक होते हैं। हृदय व शोणित स्थापक व शोथर होते हैं। श्वसन संस्थान में कफग्न बताए गए हैं। व प्रजनन संस्थान में मूत्रल होते हैं। ठीक है, सॉरी, रक्त मूत्र व संस्थान में मूत्रल होते हैं। प्रजनन संस्थान में वृष्य तथा प्रजय स्थापक बताए गए हैं। तापक्रम में यह जो होते हैं प्रमुख रूप से ज्वरघ्न होते हैं। संस्थानिक प्रयोग के विषय में बात करें तो दोष कर्म में बताया गया है
कि त्रिदोषज जो व्याधि है इसमें इसका प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से वात व्याधि में। बाह्य प्रयोग जैसे कि आपका कोई शोथ है, वेदना है, उस युक्त जो स्थान है उसमें लेप के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। व नेत्र में अगर अभिष्यंद है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है तथा व्रण के प्रक्षालन के लिए इसके वात का प्रयोग करते हैं। अभ्यंतर यानी कि इंटरनली इसका कैसे प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आपका नाड़ी वह संस्थान में नाड़ी दौर्बल्यता या मस्तिष्क दौर्बल्यता में प्रयोग किया जाता है। जबकि पाचन संस्थान में अरुचि, अग्निमांद्य, अनाह, ठीक है, अनाशूल हो गया, यकृत प्लीहा हो गया, हर्ष हो गया, कृमि रोग हो गया, इनमें इसका प्रयोग करते हैं। रक्त वह संस्थान में हृदय रोग में व रक्तज विकार में व शोथ में इसका प्रयोग किया जाता है। श्वसन संस्थान में प्रतिशाय, श्वास का, सिक्का, इनमें अपन श्वसन संस्थान में इसका प्रयोग करते हैं। मूत्र व संस्थान में मूत्रकृच्छ, प्रमेह, अस्मरी, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि प्रजनन संस्थान में शुक्र शोधक होता है, रक्त प्रदर हो गया, श्वेत प्रदर हो गया, इसमें अपन यूज करते हैं। तापक्रम में विषम ज्वर व जीर्ण ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। मात्रा जो है वो चूर्ण की मात्रा कितनी बताई गई है, तो 3 से 5 ग्राम। वह आपका क्वाथ की मात्रा 40 से 50 ml। योग के विषय में बात करें तो हरितिकादि जो वर्ग है, ठीक है, हरितिकादि वर्ग है, इसका अपन ऊर्ध्वावर्त में प्रयोग करते हैं। हरितिकादि जो क्वाथ है उसका अपन विबंध में तथा मूत्रकृच्छ में प्रयोग करते हैं। हरितिकादि जो तोय है उसका व्यवर्णता यानी कि डिस्कलरेशन में प्रयोग करते हैं। हरितिकादि खंड का अम्ल पित्त में प्रयोग किया जाता है। अभ्यारिष्ट का अर्स में प्रयोग करते हैं। त्रिफला गुग्गुल का अर्स व शोथ में प्रयोग किया जाता है। त्रिफला घृत का कामला व तिमिर में प्रयोग करते हैं। दसमूल हरितिकी का उदर रोगी व रुचि में प्रयोग किया जाता है। दंती हरितिकी का ग्रहणी में प्रयोग करते हैं। चित्रक हरितिकी का गुल्म व उदावर्त में प्रयोग करते हैं। अगस्त हरितिकी का काश व श्वास में प्रयोग किया जाता है। आमिक प्रयोग के विषय में बात कर लेते हैं, तो आमिक प्रयोग में बताया गया है कि परिणाम शूल में हरितिकी का जो प्रयोग है वो मधु व घृत के साथ में करते हैं। वात व्याधि में हरितिकी का जो प्रयोग है वो गोमूत्र और गुग्गुल के साथ में करते हैं। इसके अलावा अतिश्वेद में हरितिकी का प्रयोग लेप के रूप में करते हैं। विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन में हरितिकी का जो प्रयोग है वो गुड़ व नागरमोथा के साथ में किया जाता है। सर्दी में हरितिकी चूर्ण का प्रयोग मधु के साथ में करते हैं। इसके अलावा अर्स में हरितिकी का प्रयोग गुड़ व गोमूत्र के साथ में किया जाता है। तो ये इसके आमिक प्रयोग हो गया। निषेध जो है, हरितिकी के साथ में अपन बला का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा अधिक चबाता हुआ मतलब किन में जो है, सॉरी बला बोल दिया मैंने गलती से, किन में जो है हरितिकी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो ये बालक है, ठीक है, सुधार लेना। बालक, बालक में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया गया है कि अपने को हरितिकी प्रयोग नहीं करना है। जो बहुत ज़्यादा चला हुआ व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा पैदल चला हुआ व्यक्ति है, उसमें प्रयोग नहीं करना है। बहुत ज़्यादा दुबला पतला व्यक्ति है, कृश व्यक्ति है, तो उसमें हरितिकी का प्रयोग नहीं करना है। लंघन से कर्षित है यानी कि फास्टिंग रखा है, इस वजह से उसके शरीर में कर्षण हो गया, तो उसमें हरितिकी का प्रयोग नहीं करना है। गर्भणी में हरितिकी का प्रयोग नहीं करना है। वरुक्ष व्यक्ति में प्रयोग नहीं करना है। श्रेष्ठ गुण के विषय में बात करें तो हरितिकी को यदि चबा करके खाया जाता है, ठीक है, अगर आप उसको खाने के अलग अलग टाइप बताए गए कि चबा करके खाते हो तो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, अग्निवर्धक होता है। अगर हरितिकी के चूर्ण करके खाते हो तो ये कि हम मुख को शोधन करने का काम करते हैं। उबाल करके खाते हो हरितिकी को तो संग्राही होते हैं। और अगर हरितिकी को अग्नि में भून करके खाते हो तो त्रिदोष शामक होते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर यहाँ पे आपका ऋतु हरितिकी का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये ऋतु हरितिकी के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है कि जो अलग अलग ऋतुएं होती है उसमें अलग अलग ऋतुओं के अनुसार जो हरितिकी है उसका प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो वो चीज़ बताया गया है, ठीक है। अनुपान उसका अलग अलग होता है, ये अनुपान है, ठीक है, अनुपान है। और ये आपका ऋतु है, ठीक है। तो अलग अलग ऋतु में अलग अलग अनुपान के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि शिशिर ऋतु में पिपली के साथ में इसका अनुपान रहता है। वसंत ऋतु में मधु के साथ में, मतलब इसके अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग अनुपान के साथ में अगर इसका सेवन किया जाए, ठीक है, तो इसका जो है श्रेष्ठ जो है गुण जो है वो उत्पन्न करता है। तो जैसे शिशिर ऋतु में पिपली, मधु वसंत ऋतु में मधु के साथ में सेवन किया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ में, वर्षा में सेंधव के साथ में, शरद में शर्करा के साथ में, व हेमंत में शुंठी के साथ में इसका सेवन किया जाता है। फिर जाति स्वरूप और प्रयोग के विषय में बात करें तो विजया जो है उसका स्वरूप जो है अलाबुवृत बताया गया है। प्रयोग इसका सर्वरोग में किया जाता है। रोहिणी का जो स्वरूप है वो वृत्ताकार होते हैं। प्रयोग इसका व्रण रोपण में करते हैं।
पूतना जो जाति है उसका जो स्वरूप है वो सूक्ष्म होते हैं, इसका प्रयोग प्रलेप के रूप में किया जाता है। अमृता जो है इसका स्वरूप मांसल होते हैं, इसका प्रयोग शोधन में करते हैं। अभ्या जो जाति है इसका स्वरूप पंचरेखा युक्त होते हैं, नेत्र रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। जीवंती जो जाति है इसका जो स्वरूप है वो स्वर वर्ण होता है, सर्व रोग में इसका प्रयोग करते हैं। चेतकी जो जाति है इसका जो स्वरूप है त्रिरेखा युक्त होते हैं, और रेचन कर्म के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विजया इसका इंपॉर्टेंट है। तो विजया इसका पर्याय रहेगा, सॉरी पासवर्ड रहेगा, विजया आपको टाइप करना है। ठीक है, ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो 24 नंबर का ड्रग है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।